बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। या कुदेन्दु तुषार हार धबला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता सामान्य पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाग्यात्पहां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जाघ्यान्त करापहां हस्ते स्फटिक मालिकां च दधि पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम गजाननं भो भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनहास्यं च वन्दे शिवशङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगृहं दहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। वो कौन चीज ऐसी जो तेरे दर नहीं है, झोली ही मेरी तंग है, तुझ में कमी नहीं है। ऐ जगत के भंडारी भर भर लुटा रहे हो, प्रभु नाम का ये अमृत सबको पिला रहे हो। लेकिन इधर न देखा कंगला खरी रही है, वो कौन चीज ऐसी जो तेरे दर नहीं है। तुम प्रेम के समुंदर हो ऐ दयाल स्वामी, प्रभु बादल बन के बरसो, मुझ में नमी नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे अब गुण की हद नहीं है, लेकिन किधर को जाऊँ
कोई भी दर नहीं है। महिमा सुनी जो तेरी, तेरे दर पे सिर झुकाया, सारे जहां में जो न देखा वो तेरे दर पे पाया। अपना दीदार देना अर्जी मेरी यही है, वो कौन चीज़ है ऐसी जो तेरे घर नहीं है। झोली ही मेरी तंग है, तुझ में कमी नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय है। दरोगा जी का इष्ट देव पर निश्चय। एक रोज इरशाद हुआ कि दरोगा जी साथ अपने सुपुत्र राम प्रसाद जी के खाने को बैठे और हम भी निमंत्रित थे। हालांकि जो चीज़ें उनके थाल में थी वे सब हमारे थाल में भी मौजूद थी, मगर स्नेह भाव अपने थाल में से उम्दा उम्दा खाने उठाकर हमारे थाल में रखने लगे। उस वक्त वह भक्तिन भी निमंत्रित थी। उसने कहा कि स्वामी जी को सब चीज़ देते हो, हमको भी दो। उन्होंने जवाब दिया कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुमको इस भिक्षा पात्र में से कुछ दिया जावे। जब उसने वजह दरियाफ्त की तो फरमाया कि यह भिक्षा पात्र हमारे इष्ट देव के अर्पण हो चुका है, इसको सिवाय साधु महात्मा के और कोई नहीं खा सकता, या वह आदमी खा सकता है जो गोश्त शराब इस्तेमाल न करता हो, और तुम मांस मदिरा दोनों चीज़ें इस्तेमाल करती हो, तुमको नहीं मिल सकता। उस तवायफ ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने तुमको खूब उपदेश किया है। बस यह वचन उसके मुंह से निकलना था कि क्रुद्ध हो गए और कहा कि ऐ बदजात, तेरा मुंह और हमारे गुरु, तेरे अभी 10 जूते लगाऊंगा। वह बोली कि जूते काहे को मारोगे, हम कहीं और चले जाएंगे। यह सुनकर जूता लेकर उठे और कोई 10-20 ठोके और कहने लगे कि अब तू जाने को कहती है, हमने तो तेरी उस दिन की असहाय देखकर तुझको रख लिया था, क्योंकि तूने मोट बाजरे की रोटी खानी मंजूर कर ली थी, वरना हमको तेरी क्या परवाह थी। जाना चाहे तो चली जा, अगर तुझको जाने का कुछ अभिमान हो तो यह भी नहीं कर सकती। दूसरी जगह से तुझको एजेंट साहब की मार्फत पकड़वा कर बुलवा सकता हूँ। फिर तो वह चुप होकर बैठ गई। जब खाने वगैरह से निवृत्ति पाई तो फिर दरोगा जी की बहुत खुशामद की और मुआफ़ी चाही। उनके भिक्षा पात्र की जूठन भी सिर्फ खास नौकर को, जो शराब वगैरह ना पीता था, मिलती थी। मगर एक दफ़ा उस औरत ने स्वामी आनंदपुरी जी की बहुत मिन्नत करके कहा कि आप दरोगा जी को शराब पिला दे। उन्होंने भी मंजूर कर लिया। किसी त्योहार को स्वामी जी शराब पी रहे थे, हम भी मौजूद थे। दरोगा जी साथ तवायफ के गए तो स्वामी जी ने पहले प्याला भरकर हमारे होठों से लगा दिया और कहा कि पी जाओ। फिर दूसरा दरोगा जी को दिया। उन्होंने अर्ज की, हुजूर ने मुझको पीने से मना कर दिया और खुद पीते हैं। स्वामी जी ने कहा
की प्रसाद है। दरोगा जी पी गए। जब घर पर आए तो तवायफ ने कहा, आज तो शराब पी है, कुछ इनाम मिलना चाहिए। उस वक्त उसको 2500 का एक बड़ा बिलिबरा इनाम दिया, मगर फिर शराब कभी इस्तेमाल ना की। बमै सज्जाद रंगी कुना गरत पीरे मुंगा गोयद की सालिक बेखबर नबवद जराहो रस्म मंजिलाहा। अर्थात अपने उपासना के चोले को शराब से भिगो ले। यदि शराब खाने का मालिक तुझसे ऐसा कहे कि जो मार्ग से परिचित है वह उन मार्गों को खूब जानता है जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दारोगा जी को धर्म भाई का अनुरोध। एक रोज इरशाद हुआ कि सिर्फ अपना वचन पूरा करने को ही दरोगा जी ने तवायफ को रखा। कोई उसके पाबंद होकर नहीं रहे, बल्कि बड़ी स्वाभिमान से उस काम को भी निभाया। एक सामान्य सरदार उनके धर्म के भाई उनसे मिलने आए और उस तवायफ की अलग होने की निस्बत उनसे कहा और बहुत कुछ फरमाइश की। यह बात भक्तिन को भी मालूम हो गई। दूसरे दिन दरोगा जी से आकर कहने लगी कि आपके धर्म के भाई की नीयत मेरी तरफ से कुछ खराब है। क्या वह यह चाहते हैं कि आपको छोड़कर मैं उनके पास रहूं? दरोगा जी ने कहा, इसमें क्या संकोच है? इससे पहले भी तो तुम किसी और के पास थी और फिर आइंदा भी तो कहीं रहोगी। तुम मेरी कोई विवाहिता बीवी तो नहीं हो। तुम्हारा यही काम है। अगर उन्होंने कहा तो क्या बुरा किया, मगर वास्तव में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। यह कुल शरारत उस गोपी मुलाजिम की है। जिस वक्त वह मुझको अनुरोध कर रहे थे तो वह खड़ा सुन रहा था और उसने तुमसे जाकर कहा है, इसीलिए उनसे विरुद्ध करने को तुमने आरोप बांधा है। मैं इन चरित्रों को खूब समझता हूँ। वह औरत अपना सा मुँह लेकर रह गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोल पिया एक बार मुक्ति, बोल पिया एक बार, बोल पिया एक बार मुक्ति, बोल पिया एक बार। क्यों रूठे हो मोहन प्यारे, मैं निर्गुण के प्राण आधारे। मिन्नता करूँ हजार, बोल पिया एक बार, बोल पिया एक बार, बोल पिया एक बार। मुक्ति बोल पिया एक बार। सांवरी सूरत भोली भाली, दिल मेरे को खींचने वाली, जीवन के आधार। बोल पिया एक बार, बोल पिया एक बार मुक्ति, बोल पिया एक बार। पहले पाकर प्रेम घनेरा, फिर लाया नंगली जा डेरा। अजब खेल करता रे, बोल पिया एक बार,
बोल पिया एक बार मुक्ति बोल पिया एक बार। दासन दास बनाकर स्वामी छुप बैठे हो अंतर्यामी, खोलो प्रेम की बार बोल पिया एक बार। बोल पिया एक बार मुक्ति बोल पिया एक बार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। सेवा ही भाग्य की जननी है। एक बार दीन बंधु श्री गुरु महाराज जी पिप्पल भुट्टा में विराजमान भक्तजनों को नियम पूर्वक भजन सिमरन द्वारा नाम की महत्ता समझा रहे थे। इसी बीच एक प्रेमी किसी नियम के टूट जाने से स्वयं को बड़ी देर से कोस रहा था। अंततः वह भक्त करुणा अवतार श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख आ खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर क्षमा सागर प्रभु के श्री चरणों में अपनी भूल को स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करने लगा। प्रेमी को अपराधी की भांति खड़ा देख कुछ अन्य भक्त भी वहां आ खड़े हुए। दाता जी ने अपनी कृपा दृष्टि सभी के चेहरों पर डालने के पश्चात पूछा, क्यों भाई, यह अपनी गलती मान रहा है, इसे अब माफ़ कर दे या कोई सजा दे। प्रभु अपने भक्तों को भक्ति पथ पर दृढ़ व अहंकार रहित बनाने के लिए कब कहाँ परीक्षा ले ले, उनकी यह लीला वही जाने। श्री गुरु महाराज जी की विचित्र वह अनोखी वाणी सुनकर कोई प्रेमी बोला कि गुनाह करने वाले भक्त से कई दिन तक बगीचे की सफाई और पानी का काम करवाया जाए, तो कोई लंगर के सारे बर्तन कई दिन तक साफ करवाने की सलाह दे रहा था। कोई सारे आश्रम की सफाई की बात कर रहा था, तो कोई सबके वस्त्रादि धोने का काम बता रहा था। गुनाह करने वाला भक्त एक तरफ खड़ा अपने आप को इन सब कार्यों के लिए भीतर ही भीतर तैयार कर रहा था। हर भक्त इस आशा में था कि गुरुदेव किसकी सलाह मानेंगे, परंतु परम प्रेमावतार पतित उद्धारनहार ने सबके चेहरे पर पुनः अपनी पावन दृष्टि डालकर एक प्रश्न किया, तुमने जितने भी काम बतलाए हैं ये सब तो गुरु दरबार में सेवा के तौर पर किए जाते हैं। क्या तुम जितनी भी सेवा यहाँ करते हो उसे सजा के तौर पर करते हो? सतगुरु जी के मुखारविंद से निकले वचनों को सुनकर सबकी गर्दन झुक गई। फिर आनंद सिंधु ने सद्वचन फरमाए कि गुरु दरबार की सेवा के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें दरबार की सेवा का अवसर मिल रहा है। इसे अपना सौभाग्य समझकर किया करो। यदि किसी को कोई सेवा नहीं मिलती तो समझो वह सजा भुगत रहा है। दूसरी बात यह कि संत सबकी भलाई करने के लिए आते हैं, सजा देना उनका काम नहीं होता। संत दयावान और क्षमाशील होते हैं, इसीलिए संतों के हाथों से किसी को सजा दिलवाना भी गुनाह और पाप होता है। इस हिसाब से जिन्होंने भी इस प्रेमी को तरह तरह से सजा देने की सलाह दी है वे सब दोषी है, और जितने दिन तक तुम इस प्रेमी से सजा के तौर पर काम करवाना चाहते थे
उतने दिन तक तुम दरबार के किसी भी काम को हाथ ना लगाना। खाना तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाएगा। इस प्रेमी ने क्योंकि अपनी गलती छुपाई नहीं और उसके लिए प्रायश्चित करने को भी तैयार है, इसीलिए इस प्रेमी को मैं क्षमा करता हूँ। अपनी सूझबूझ पर जिन भक्तों को अभिमान आ गया था, वे प्रायश्चित कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि हमारे भाग्य विधाता परम दयालु है, हमारी नादानी के लिए हमें क्षमा कर देंगे। सतगुरु देव जी का इरादा हमारी बुद्धि को परखने का नहीं था, अपितु हमारे मन और मस्तिष्क से अभिमान के अंकुर को निकालकर हमें एहसास कराना था कि हम भक्ति मार्ग पर कितना आगे बढ़ पाए हैं या पिछड़ गए हैं। अंतर्यामी सतगुरु देव भक्तों के मन में उमड़ने वाले पश्चाताप के भावों को पढ़कर मुस्कुरा रहे थे। अब तो भक्तजनों को केवल श्री चरणों में गिरकर सच्चे दिल से क्षमा मांगनी शेष थी और ऐसा होते ही दया सागर ने उन्हें क्षमा कर दिया। वह जाकर अपनी अपनी निर्धारित सेवा करने का आदेश दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। भक्त नामदेव और त्रिलोचन पंडित। एक दिन श्री सतगुरु देव जी ने अपने सत्संग में गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक शब्द की व्याख्या की, जिसमें पंडित त्रिलोचन जी और भक्त नामदेव जी का वर्णन आया था। त्रिलोचन पंडित धन्ना भक्त के गुरु थे और नामदेव जी छिपे जाति से संबंध रखते थे और कपड़े छापने का कार्य करते थे। वो पूर्ण गुरुमुख और ज्ञानी थे। बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी उनके पास आकर शिष्य बनने लगे। उनकी यश कीर्ति सुनकर पंडित त्रिलोचन जी सोचने लगे कि नामदेव जी अनपढ़ और नीच जाति के होते हुए भी मुझसे अधिक आदर सम्मान पा रहे हैं। मैं ठाकुर पूजा, शास्त्र अध्ययन और भजन सिमरन भी करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे कोई नहीं पूछता। इसी ईर्ष्यावश वह एक दिन नामदेव जी के पास चला गया। नामदेव जी उस समय एक तख्ते पर कपड़ा बिछाकर छाप रहे थे। त्रिलोचन पंडित ने जब यह दृश्य देखा तो बोला, मैंने तो सुना था कि नामदेव जी जप जाप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, परंतु यहाँ तो कुछ और ही पाखंड है। यह तो मोह माया के धंधे में फंसे हैं। इनके पास भक्ति का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। द्वेष अग्नि में जलते हुए नामदेव के प्रति यह शब्द कहे, नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे चिपो छायले राम न लावत चित्त। त्रिलोचन पंडित कहने लगे, तू तो माया का दास बन बैठा है और क्या भक्तों के यही लक्षण होते हैं? तुम तो सारा दिन सांसारिक कार्यों व्यवहारों में व्यस्त रहते हो, कभी ठाकुर पूजा और धर्म स्थान मंदिर इत्यादि में नहीं गए। तुमने व्यर्थ लोगों को बहका रखा है।
कि हम भक्त हैं, आज मैंने तुम्हारी भक्ति देख ली। लोगों को भक्ति के वेशभूषा दिखाकर भ्रम में डालते हो, यह तो सच्ची भक्ति नहीं हुई। त्रिलोचन पंडित जी के यह वचन सुनकर नामदेव जी अपने मन में विचार करने लगे, यह तो केवल बाहरी व्यवहार को ही भक्ति समझता है, इसे अंतरिम आत्मज्ञान का कुछ पता नहीं। इसने पूर्ण सद्गुरु से अंतरिम आत्मज्ञान नहीं पूछा, यह तो अभी माला मंत्रों में ही अटका हुआ है। तब उस समय नामदेव जी ने यह शब्द उच्चारण कहे, नामा कहे त्रिलोचना, मुख से राम संभाल, हाथ पाँव से काम कर, चित्त निरंजन नाल। हे पंडित जी, मुख से राम संभालो, अर्थात मुख से राम नाम नहीं जपना, बल्कि राम नाम का रस दिल से लो। आपको अभी तक यह पता नहीं राम का संबंध मुख से है अथवा हृदय दिल से नहीं। राम नाम जीवा के अधीन नहीं होता। यदि वह वाणी के अधीन हो, जीवा बोले तो तब वह नाम है, यदि ना बोले तब नाम नहीं होता। नाम पहले था, जीवा की उत्पत्ति बाद में हुई। जो जीवा के अधीन है वह सिफाती नाम है। यदि उस पर ब्रह्म सत्ता भगवान का नाम केवल राम ही होता है तो फिर द्वापर में कृष्ण अवतार की क्या आवश्यकता थी। यह सब अवतारों के नाम समय के अनुसार है, परंतु अविनाशी सर्वव्यापी राम नाम इनसे परे है। गोसाई तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस राम नाम की महिमा इस प्रकार वर्णन की है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं प्रभु राम भी नाम की महिमा गाने में असमर्थ है। अगली चौपाई में गोसाई जी कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसका भाव यह है कि प्रभु नाम ने तो केवल ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था, परंतु सत्य नाम ने तो करोड़ों दुर्बुद्धि मनुष्यों का कल्याण किया। आज संसार में माला मंत्र और जप जाप को ही सच्चा नाम समझ रखा है, परंतु नाम वह वस्तु है जो बिना जीवा के ही स्वयं अंदर होता है। जीवा तो एक नौकर के समान है, स्वयं इस जीव ने तो नाम ना जपा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, द्वादशी दया जान कर जाने, बाहर जा तो भीतर आने, वृत्ति व्रत रहे यह काम, अजपा जाप जपे मुख नाम। तिथि बार में गुरु साहिब कहते हैं, प्रत्येक जीव पर दया करनी चाहिए। बाहर जा तो भीतर आने का तात्पर्य यह है कि बाहर जाने वाली वृत्ति फैली हुई सुरती को घट में एकाग्र करे, सुरती को शब्द में युक्त करे। संसारी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, वह अन्न ना खाकर दूसरे पदार्थ खाते हैं। द्वादशी के दिन वे अनेक प्रकार के भोजन बनाते हैं। गुरुजन कहते हैं, वृत्ति व्रत रहे नहीं काम, अर्थात वृत्ति को निष्काम व्रत कराओ।
वृत्ति को वैराग्य युक्त रखे और अजपा जाप करे, यही मुख्य नाम है। अजपा में मन लगाना चाहिए। जो नाम जीभा द्वारा जपा जाएगा वह नाम ना होगा, नाम की महिमा होगी। सत्य नाम का सिमरन जीभा नहीं कर सकती। अब रही बात वृत्ति के एकाग्र करने की। वृत्ति एकाग्र तब होगी जब इसको पूर्ण सतगुरु द्वारा अंदर का भेद मिलेगा। वृत्ति जब अंदर कुछ देखेगी तब युक्त होगी। यही वृत्ति का व्रत होगा। जिस प्रकार व्रत वाले दिन स्वाभाविक आहार त्याग दिया जाता है और दूसरा आहार किया जाता है, ठीक इसी प्रकार वृत्ति का व्रत भी यही होगा। वह और सब का त्याग करके अंतरिम जाप में लग जाए। यह अजपा जाप सत्य नाम सतगुरु से प्राप्त होता है। नाम अनेक है जो प्रत्येक धर्म संप्रदाय के पृथक पृथक है, परंतु आदि और व्यापक नाम सतगुरु से ही प्राप्त होता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी सहस्त्रनामा में लिखते हैं, कीर्तन नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा पूरा परापुर भला। कृत्रिम नाम जीवा से जपा जाता है, सत्य नाम जीवा द्वारा नहीं जपा जा सकता। उसका निवास परावाणी में है। वाणी 4 प्रकार की है। पहली परा, दूसरी प्रसन्नता, तीसरी मध्यमा, चौथी वैखरी। परा वाणी का निवास नाभि में, वसंता का हृदय में, मध्यमा का कंठ में और वैखरी का मुख में है। सत्य नाम के विषय में संत कबीर साहिब जी कहते हैं, नाभि से तो उठत है फिरत ही माह समाय, या को भेद अपार है सतगुरु देत बताए। नाभि से श्वास के साथ जहाँ पवन का भंडार है, एक गुप्त शब्द उठकर ऊपर चोटी 10वें द्वार तक जाता है। इस रहस्य को सद्गुरु ही बता सकते हैं। इस सत्य नाम में वृत्ति युक्त होकर आनंद ले सकती है। इस प्रकार नामदेव जी ने त्रिलोचन जी से कहा कि मुख से राम संभालने वाले अर्थात नाम जपने वाले कुछ नहीं बना सकते। वह नाम जपो जो हृदय में हो रहा है, और शरीर से व्यवहारिक कार्य अर्थात शारीरिक कार्य करो। शारीरिक इंद्रियां चाहे अपनी कार्यों में व्यस्त रहे, परंतु फिर भी नाम जपा जा सकता है। उदाहरण के रूप में 2 व्यक्ति एकांत में बैठकर बातें करते हैं। उस समय हाथ, कान इत्यादि सभी इंद्रियां काम करती है, परंतु सुनने वाला एकदम बोल उठता है कि भाई तनिक फिर बात कहना, मैंने सुना नहीं। तब वह व्यक्ति पूछता है, आपने क्यों नहीं सुना? वह उत्तर देता है, मेरा ध्यान तनिक बाहर चला गया था। इस प्रकार यह विचार शक्ति का प्रभाव है। जैसे गाय वन में घास चरने जाती है, परंतु उनकी सुरती घर में अपने बच्चे में रहती है। इस प्रकार सत्य नाम जपने वाले अपने मनोवृत्ति हृदय को आत्मा में स्थित रहकर सिमरन करते हैं। परम संत श्री कबीर जी इस रहस्य को इस शब्द में वर्णन करते हैं, श्वासों की कर सिमरनी, अजपा का कर जाप, अलक पुरुष का ध्यान दर, सो हमें आपे आप। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे,
रात के 9-10 बजे होंगे। नंगल महाराज जी संगरूर में सेठ हर प्रसाद जी के मकान की छत पर खड़े थे। वहाँ दूसरे कई भक्त उन्हें घेरे हुए थे। उस समय महाराज जी से मिलने एक आदमी आया और प्रार्थना करने लगा, महाराज जी, रात में मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। भूत प्रेत आदि को देखकर मैं चीख पड़ता हूँ। कृपया इसका कोई निदान बताएं। दयालु महाराज ने फरमाया, ऐसे समय हमें याद कर लिया करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन मनुष्य जन्म का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मनुष्य जन्म। संध्या का समय है। एक एक करके भक्त तथा जिज्ञासु श्रोता शिव मंदिर के बड़े हॉल में एकत्रित हो गए हैं। माताएं, बहनें, भाई, युवक, युवतियां, बाल, वृद्ध सभी उनकी ओर निहार रहे हैं। ऊंचे आसन पर श्री सतगुरुदेव महाराज विराजमान हैं। श्री गुरु महाराज जी का तेजस्वी मुख दैदीप्यमान हो रहा है। सब लोग शांत दत्तचित्त एकटक मौन धारण कर श्री प्रभु के वचन सुनने के लिए तत्पर है। तभी श्री गुरु भगवान के मुख से निकला, बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। है कहूँ तो है नहीं और नहीं भी कहा न जाए। है नहीं के बीच में ब्रह्म ही रहो समाए। यदि यह कहे कि सब ब्रह्मा है तो भी यथार्थ नहीं, और यह कह दे कि सब में ब्रह्म नहीं तो यह भी यथार्थ नहीं। यहीं पर एक समस्या उत्पन्न होती है। जिस मनुष्य में ब्रह्म के लक्षण ना हो तो उस मनुष्य को ब्रह्म कहना ब्रह्म का निरादर करना ही है। आत्म ब्रह्म मनुष्य के हृदय में होने के कारण मनुष्य को ब्रह्म ना कहना भी तो ब्रह्म का निरादर करना है। परंतु ऐसे मनुष्य को जो इंद्रियों के अधीन कुकर्म, कुसंग, दुराचार, व्यभिचार आदि कर रहा है, उसे ब्रह्म कहना तो बड़ा भारी पाप है। मनुष्य ब्रह्म तभी कहलाएगा जब उसमें ब्रह्म के लक्षण या ब्रह्म प्रत्यक्ष नजर आएगा। भद्र पुरुषों, मनुष्य जन्म का निरादर ना करो, उसके मूल्य को पहचानो। कई लाख योनियों में भटकने और लाखों वर्षों का समय नष्ट होने के बाद यह अपूर्व मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। यदि अब भी इसका निरादर करोगे तो काल चक्र में पुनः लीन हो जाओगे। 84 लाख योनियों का चक्र दोनों हाथ फैलाए पापी जीवों को अपनी गोद में लेने के लिए तैयार है। अपने आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना चलाओ। जरा सोचो, सच्चिदानंद के दरबार में पहुंचकर अपने कर्मों का हिसाब देते समय क्या जवाब दोगे? परमात्मा ने तो मनुष्यों को यह उत्तम जन्म इसलिए दिया है कि जिस भूल के कारण उस जीव ने 84 के चक्कर में पड़कर लाखों वर्षों का कष्ट उठाया है, अब उस भूल का सुधार कर ले। हे मनुष्य, सुधरना तो दूर उल्टे पाप के गड्ढे में धंसते जा रहे हो। दिन रात
मांस मदिरा में लीन हो, 24 घंटे विषय वासनाओं की ही ललक है। चोरी, यारी, ठगी, जुआ आदि का सहारा लेकर संसार के समस्त धन को लूटकर अपने अंदर भर लेना चाहते हो। एक स्त्री से तृप्ति ना पाकर अनेकों की कामना में उनके पीछे भागे जा रहे हो। निंदा, चुगली, बैर, विरोध, छल, कपट, ताश, चौपर, शतरंज आदि में समय व्यतीत कर रहे हो। कुसंग और कुकर्म करके पाप के भागीदार बन रहे हो। कितनी बड़ी विडंबना है कि सब कुछ जानते हुए भी वही कर रहे हो जो 84 के चक्र में ले जाएगा। भगवान ने कहा है, येषा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न चापि शीलम गुणम न धर्मेमा ते मृत्युलोके भूभिवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसलिए कहा है, जिसने प्रभु प्राप्ति की विद्या ग्रहण नहीं की उस मनुष्य का संसार में कोई यश नहीं। जिसमें गुण ना हो और ना ही धर्म में दृढ़ हो, केवल इंद्रियों के विषय के उपार्जन में लग रहा हो, ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर बोझ है। ऐसे पापियों के भार से पृथ्वी कांपने लगती है। ऐसे ही मनुष्य पशु रूप में मृगों की भांति चरते हैं। वास्तव में वे मनुष्य रूप में पशु ही हैं। भाइयों, मनुष्य जन्म के पहले क्षमा करिएगा भाइयों, मनुष्य जन्म के महत्व को समझो। पृथ्वी का बोझ ना बनो। पाप के भूचाल से पृथ्वी फट जाएगी। केवल तुम्हारे ही दुष्कर्म इस संसार के नाश का कारण बनेंगे। अपने आप के लिए तो 56 नरकों का मार्ग साफ कर रहे हो। अपनी संतानों पर तरस खाओ। हमारे पापों का प्रतिफल हमारी 21 कुलों को मिलता है। अपने साथ अपनी 21 कुलों को तो नरक में घसीट कर ना ले जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने कल को संभालो। हमने आपके लिए मनुष्य जन्म का महत्व विषय पर विस्तार से भली प्रकार दर्शा दिया है। याद रखो, परमात्मा का मिलना सहज है। यह रास्ता बड़ा सरल है। तुम चाहो तो स्वयं परमात्मा बन सकते हो। इसीलिए अज्ञान निद्रा से जागो, अपने आप को पहचानो, नरक का मार्ग त्याग दो। मनुष्य से ब्रह्म बनकर मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त कर लो। ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाओ। मोक्ष का द्वार सामने है। आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ओम शांति 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 ही। यह अमृत प्रवचन दिल्ली में रविवार 1/10/1955 को श्री गुरु महाराज जी स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के द्वारा दिया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव रांची निवासी एक लीला का वर्णन करते हैं। आज से 9-10 वर्ष पहले की बात है। मैं अपनी श्रीमती के साथ दिल्ली आश्रम में ठहरा था। लगभग 1 सप्ताह तक श्री गुरु महाराज जी के स्नेहिल वातावरण में रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहा। नित्य करीब 12 बजे रात्रि तक श्री ठाकुर के मुखार बिंद से
कुछ न कुछ नैतिक, व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक बातें सुनकर मुझे अपार शांति महसूस होती थी। आने के दिन करीब 1 बजे रात तक महाराज श्री ने अपने पुनीत प्यार में हमें डुबोए रखा। अंत में उन्होंने कहा, जाओ जाओ, सो जाओ, रात काफ़ी चली गई, कल तुम्हें भोर में ही ट्रेन पकड़नी है। महाराज श्री के इन्हीं वाक्यों को दोहराते हुए जाकर मैं सो गया। ठीक सुबह 4 बजे भोर में जागा तो सोचा कि अभी श्री हुजूर शयन कर रहे होंगे, अतः उनके दरवाजे पर ही माथा झुका लूँ। माथा टेकने के लिए जब मैं दरवाजे पर गया तो देखा कि माया बहन जी अर्थात महात्मा गुरु सेवानंद पुरी जी नीचे बैठी हैं और महाराज जी श्री भी पलंग पर बैठे मेरी ओर देख रहे हैं। जैसे ही मैंने दंडवत किया तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे लिए तो आज रात भर जगा ही रहा। इतना कहकर भर भर अंजलि प्रसाद देने लगे। अपने प्रति महाराज जी श्री के ऐसे अमित विशुद्ध प्यार को देखकर मेरा मन स्वतः कहने लगा, सचमुच 72 माताओं के हृदय के बराबर एक गुरु का हृदय होता है। ओह, हम तुच्छ जीवों के लिए महाराज श्री ने इतना कष्ट उठाया। ठीक ही कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु आज्ञा माने सोई साधु। मोहनिया रोहतास में बिहार में दिनांक 5/3/1975 को दिया गया प्रवचन। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, सत्संग 2 तरह का होता है, एक इबादत के रूप में, दूसरा भजन कीर्तन के रूप में। महात्मा ने यहाँ आप लोगों को कई मार्मिक भजन सुनाए। अगर इनमें से एक का भी मनन करो तो वही तुम्हारे कल्याण के लिए काफ़ी होगा। महापुरुषों ने कहा है, आधी साखी कबीर की, कोटि पंथ का ज्ञान, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। अर्थात अनेक ग्रंथों को पढ़ जाने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे आधी तुक में ही जाना जा सकता है। वह यह कि भगवान का नाम सत्य है और जगत झूठा है। तुम इतना ही समझ लो तो कल्याण हो जाए। देखो, गुरु और शास्त्र की बातों को पूर्ण रूप से मनन करने के बाद आदमी को विवेक होता है। विवेक है क्या चीज़? सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझना विवेक है। जिसकी भावना इतनी दृढ़ बन गई वह विवेकी कहा जाने लगा। कहने को तो सारे लोग कहते चलते हैं कि दुनिया झूठी है, मगर इस असलियत को जान लेने के बाद तो दुनिया से प्रेम नहीं होना चाहिए ना। मिथ्या चीज से कोई प्रेम करता है भला? अगर हम दुनिया को चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं,
तो इसका मतलब यह हुआ कि हम दुनिया को सत्य समझते हैं, इसीलिए तो इसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने पर तो बंधन होगा ही। अगर मुक्ति ऐसी चीज़ होती कि किसी के द्वारा दे दी जाती तो वह सबको करा दी गई होती। मुक्ति तो तुम्हें स्वयं अर्जित करनी है, क्योंकि अपने बंधन के कारण तुम खुद हो। रोटी जब खुद खाओगे तो पेट भरेगा, रोटी कोई और खाए पेट किसी का भरे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा पेट तुम्हारी रोटी खाने से ही भर सकता है। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ निश्चित किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें अंतिम और सर्वोपरि पुरुषार्थ मोक्ष है। इसी की प्राप्ति के लिए तुम्हें मानव तन मिला है। ज्ञान की प्राप्ति करना तुम्हारा लक्ष्य है, पर ज्ञान है क्या? क्या बहुत सी किताबें पढ़ लेना, अनेक डिग्रियां हासिल कर लेना ज्ञान है? नहीं, यह तो भौतिक ज्ञान है, जिससे मात्र भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की जा सकती है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। किसे जानना? उस आत्मा को, उस ईश्वर को, उस सत्य को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। इसकी व्याख्या तो बड़ी लंबी हो जाएगी। अभी इतना ही समझ लो कि आत्मा, ईश्वर और सत्य उपाधि के भेद से ही पृथक पृथक नजर आते हैं। असल में ये सभी एक ही चैतन्य सत्ता के अलग अलग नाम हैं। अंतःकरण से अविच्छिन्न जो चेतन सत्ता है उसे जीव कहते हैं, और अंतःकरण वशिष्ठ चेतन सत्ता ही आत्मा है। माया से अविच्छिन्न चेतन सत्ता का ईश्वर तथा माया वशिष्ठ चेतन सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। इसकी अनुभूति गुरुजनों की कृपा से ही होती है। हमारे देश जब तक गुरुजनों के प्रति श्रद्धालु था, गुरु परंपरा द्वारा निर्दिष्ट रास्ते पर चलता आया था, तब तक वह विश्व का गुरु बना हुआ था, संसार का सिरमौर था। जब से हमने अपने महान गुरुओं की कद्र करना छोड़ दिया, तब से हमारा पतन शुरू हो गया। गुरु के नाम पर बहुत से ढोंगी लोग पैदा हो गए कि जिसके चलते लोगों की आस्था गुरुजनों में नहीं रही। कहा है, साधु मेरे सब बरे, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेक की पारखी, मेरे सिर का मौर। साधु कहते किसे हैं? पर कार्य साध्यते येन सह साधु, अर्थात जिससे दूसरों का कार्य सधे वह साधु होता है। साधु शब्द को उलट देने से धूसा हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कंबल। कंबल को चाहे बिछा लो या ओढ़ लो, धूल में बिछा लो या पलंग पर, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसी प्रकार साधु को अपना अहंकार इस प्रकार मिटा देना चाहिए कि उसे ना किसी बात से हर्ष हो और ना शोक। हर हालत में उसे खुश रहना चाहिए। साधु की दूसरी परिभाषाएं दी गई है: गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो दृढ़ता पूर्वक अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही साधु है, जो नहीं मानता वह ढोंगी होता है। बाबा नानक एक बार विचरण करते हुए किसी जंगल में आ गए। एक जगह लोगों ने उनसे कहा, महाराज आप उधर से ना जाएं, वहाँ एक बड़ा जालिम डाकू रहता है, जो कोई भी उधर जाता है उसे वह कत्ल कर देता है। बाबा ने किसी के कहने पर कान नहीं दिया, वे चलते ही गए। जंगल के उस भाग में जो चोर रहता था
उसका नाम था धुनिया। बाबा के वहाँ पहुँचने के पहले ही वह किसी राही की ताक में बैठा था। सामने बाबा को देखकर उसने दंडवत किया और अपने को उनका चेला बताते हुए उन्हें अपने घर चलकर उसे पवित्र कर देने के लिए अनुनय विनय करने लगा। उसके मन में यह ख्याल था कि वह उन्हें घर ले जाकर जहर दे देगा और उनका सारा माल लूट लेगा। अपने सरल स्वभाव के कारण बाबा उसके साथ उसके घर चले गए। घर पर धुनिया ने बाबा को खिलाने के लिए रोटी बनाई। बाबा के साथ उनके 2 शिष्य और थे, बाला और मर्दाना। दुनिया ने 2-2 रोटियां उनमें से प्रत्येक को दी। रोटियों में पहले से ही जहर मिला दिया गया था। बाबा ने चेलों से कहा, मुझे आज बड़ी तेज भूख लगी है, इसलिए तुम दोनों अपने हिस्से की रोटियां मुझे ही दे दो। ऐसा कहा गया है कि आदमी को अपने माता पिता और गुरु की बातों में कोई तर्क नहीं करना चाहिए। वे दोनों पक्के चेले तो थे ही, अपने हिस्से की रोटियां उन्होंने झट बाबा के आगे बढ़ा दी। बाबा बेझिझक 6 रोटियां खा गए। चेले तो पहले ही बेबाक बच गए थे। उधर डाकू ताक में ही रह गया कि बाबा अब मरे तब मरे, किंतु बाबा जैसे के तैसे बैठे रह गए। उन्हें कुछ नहीं हुआ। दुनिया ने चकित होकर अपने मन में सोचा कि यह तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बाबा सारा विष पचा गया। यह अवश्य ही कोई बड़ी हस्ती है। अगर इस पर मेरा भेद खुल जाए तो यह मेरा ही गर्क कर देगा। अब वह खुल गया और कहने लगा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दे। बाबा जी बोले, भगत जी तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की, भूख लगी थी तो रोटियां खिलाई, इसमें गलती क्या हुई? बोला, मैंने जो भी सेवा की उसे तो मैं ही जानता हूँ। बाबा पूछने लगे, बताओ आखिर हुआ क्या? बोला, पहले मुझे माफ़ कर दे। बाबा जी ने कहा, जाओ माफ़ कर दिया। इसके बाद दुनिया ने रोटी में जहर मिलाने का सारा किस्सा बाबा के सामने बयान कर दिया। उसने अपने जीवन भर के पापों तथा धोखाधड़ी के लिए बाबा से क्षमा मांगी। उन्हें माफ़ कर देने के लिए आरजू मिन्नत करने लगा। बोला, कृपा कर मेरे उद्धार का उपाय बता दे, मैं आपकी शरण में हूँ। महाराज जी बोले, चलो अब भी चेत गए तो ठीक ही है, मगर अब भी अपना सुधार कर लो तो बहुत है। मैं तुम्हें उपदेश और गुरु मंत्र दे देता हूँ। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल ए श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगले निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।